विश्व में अनोखी हैं ये तीन मूर्तियाँ। इनके दर्शन मात्र से हो जाती हैं सारी मनोकामना पूर्ण। ईश्वर को निराकार ब्रह्मा भी कहा जाता है, लेकिन इनकी निराकार रूप को कोई नहीं देख सकता, इसलिए साकार रूप से ईश्वर की मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित की जाती हैं, जिससे ईश्वर में मनुष्य की आस्था और श्रद्धा विश्वास बना रहे। आपने सुना ही होगा और देखा ही होगा कि प्रत्येक मंदिरों में सभी भगवानों की मूर्तियाँ पूर्ण आकार के लिए स्थापित हैं, लेकिन एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर जिसे सदियों से विराजमान भगवान की मूर्ति आज भी अधूरी ही स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की इस अधूरी मूर्तियों के दर्शन से मनुष्य के मात्र सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज हम बात करेंगे, यहाँ है अधूरी मूर्तियों की। हम बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के बारे में। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी, श्री बलराम जी एवं देवी सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियाँ स्थापित है। पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर की महिमा के बारे में ब्रह्मा और स्कंद पुराण में कथा आती है कि पुरी में भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया है। वे यहाँ शबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए हैं। शबर जनजाति के देवता होने के कारण भगवान जगन्नाथ का रूप काली कबीलाई देवताओं की तरह है। जाने कि आखिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ अधूरी क्यों रह गईं? इसलिए रह गईं कि भगवान की मूर्तियाँ अधूरी। शास्त्रों की कथा अनुसार जब भगवान शिल्पकार देव विश्वकर्मा जी भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और देवी सुभद्रा जी की मूर्तियां बना रहे थे, तब वहां के राजा के सामने एक शर्त रखी गई कि दरवाजे बंद करके ही मूर्तियां का निर्माण करेंगे, और जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बन जाती तो स्वयं राजा या अन्य कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने मूर्ति बनने से पूर्व भी दरवाजा खोला तो ये मूर्ति बनाना छोड़कर वहां से तुरंत ही चले जाएंगे। एक दिन बंद दरवाजा के अंदर मूर्ति निर्माण का कार्य हो रहा था या नहीं, यह जानने के लिए राजा रोज दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनाने की आवाज़ सुना करते थे। एक दिन राजा को आवाज़ नहीं सुनाई दी। ऐसे में राजा को लगा कि विश्वकर्मा जी काम छोड़कर चले गए और राजा ने दरवाजे खोल दिए। राजा के द्वारा दरवाजे खोले जाने पर देव विश्वकर्मा जी अपनी शर्त के अनुसार वहां से तुरंत गायब हो गए और भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र और देवी सुभद्रा जी की मूर्ति अधूरी रह गई। और उस दिन से लेकर आज तक भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ये तीनों मूर्तियां अधूरी है। कहा जाता है कि इन अधूरी मूर्तियों के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। वैष्णो देवी ये भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध व प्राचीन धार्मिक स्थल है। भारत देश के लोगों की इस स्थान के साथ साथ असीम आस्था जुड़ी हुई है। बल्कि कहा जाता है कि न कि देश की बल्कि विदेश से भी बहुत से लोग यहाँ देवी के दर्शन को आते हैं। बता दें कि ये वैष्णो देवी का ये मंदिर हिमालय के त्रिकुटा पर्वत पर सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। मंदिर के गर्भगृह में 3 पिंडियाँ स्थापित है, जिसमें पहली पिंडी देवी सरस्वती को समर्पित है, जो ज्ञान, सेवक और काल की धनी मानी जाती है। दूसरी पिंडी महालक्ष्मी को समर्पित है, जिन्हें धन की कहा जाता है, और तीसरी पिंडी महाकाली को समर्पित है, जो बल प्रदान करने वाली मानी गई है। आज हम आपको वैष्णो देवी से जुड़े ही कुछ खास तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेहद दिलचस्प होगी। कहानी पसंद आए तो कहानी को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। वैष्णो देवी से जुड़े रहस्य। बताया जाता है कि माता के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वह असल में प्राकृतिक रास्ते नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1977 में इस रास्ते का निर्माण करवाया गया था। तब से लेकर आज भी इसी रास्ते से गुजर कर माँ के भक्त माँ के दर्शन करने को जाते हैं। कहा जाता है कि वैष्णो देवी में प्राचीन गुफा के दर्शन केवल कुछ सौभाग्यशाली लोग को ही नसीब होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गुफा को लेकर एक नियम है, जिससे अनुसार 10,000 से कम की भीड़ होने पर भी प्राचीन गुफा का द्वार खोला जाता है। मान्यता है कि इस गुफा का बहुत महत्व है। कहते हैं कि इस प्राचीन गुफा में भी भैरव का शरीर मौजूद है।
माता वैष्णो देवी के रास्ते में कई पड़ाव आते हैं जिसमें एक ही अर्धकुमारी जहाँ एक गुफा है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। इस गुफा को लेकर ये मानता है कि माता वैष्णो देवी 9 महीने तक ठीक वैसे ही रही जैसे एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। इस गुफा को लेकर ये मान्यता प्रचलित है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार इस गुफा में जाता है उसे दोबारा गर्भ में नहीं जाना पड़ता। अगर व्यक्ति गर्भ में आता है तो उसे गर्भ में किसी प्रकार को कष्ट नहीं मिलता, उसका जन्म भी बहुत सरलता व सुखपूर्वक हो जाता है। अब आगे हम सुनेंगे माता वैष्णो देवी की कथा। मंदिर की पौराणिक कथा। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित है। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देख भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु के रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान जी पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उसे आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल से माता ने अपने केश धोए। फिर वही एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 महीने तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहाँ आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी और माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गए। तभी गुफा में भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माने और गुफा में प्रवेश करने लगे। तभी यह देख माता ने गुफा कर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध कर लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है